जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें एक लड़का जूनवू दिखाई देता है जो अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ एक फ्लैट में रहता था। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम खेलते हुए बिताता था। उसे पबजी गेम खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और उस दिन भी वह उसी गेम में पूरी तरह डूबा हुआ होता है। लेकिन उस समय उसके घर पर कोई भी नहीं होता। तभी गेम खेलते खेलते अचानक न्यूज में एक रिपोर्ट आती है। न्यूज में बताया जाता है कि सियोल शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। लोग एक दूसरे को काट कर संक्रमित कर रहे हैं। यह वायरस इतनी तेजी से फैल चुका है कि अब सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया है और जो लोग बच भी गए हैं उन्हें बचाने का भी कोई रास्ता नहीं है। यह खबर सुनकर जूनवू अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर झांक कर देखता है। नीचे लोग एक दूसरे को बुरी तरह काट रहे होते हैं। ये सब देखकर वह बहुत डर जाता है। असल में वह वायरस एक ज़ॉम्बी वायरस था जिसकी वजह से लोग संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन रहे थे। इसी बीच उसका एक पड़ोसी जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट में घुस आता है। वह जूनवू से कहता है कि उसे वॉशरूम इस्तेमाल करना है। तभी जूनवू दोबारा न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जाता है कि संक्रमित लोग इंसानों का मांस खाने लगते हैं। उनकी त्वचा पूरी तरह सफेद हो जाती है और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और तभी उसका पड़ोसी भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। लेकिन फिर भी जूनवू किसी तरह उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। इसी दौरान जूनवू को उसके परिवार की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह ठीक है। फिर एक और मैसेज आता है, जिंदा रहना। वह एक स्टिकी नोट पर जिंदा लिखता है और उसे अपने माता पिता की तस्वीर पर चिपका देता है। वह इसे अपने लिए एक मोटिवेशन की तरह रखता है। जूनवू खुद को अपार्टमेंट के अंदर बंद कर लेता है और मुख्य दरवाजे पर फ्रिज रखकर बैरिकेड बना देता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। मदद के लिए वह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता है ताकि कोई उसकी बात पढ़े और उसे बचाने आ सके। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जिस इलाके में वह रहता था वह पूरा इलाका ज़ॉम्बी से भर चुका था। उसे यह सब तब पता चलता है जब उसके पास थोड़ी देर के लिए सिग्नल आता है और वह ड्रोन की मदद से बाहर का हाल देखता है। इसी बीच उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाती है। यह वायरस पूरे मोहल्ले में बहुत तेजी से फैल चुका था और लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। इन ज़ॉम्बी की एक खास बात ये थी कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उन लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतें याद थीं, जैसे सुनना, देखना, चलना फिरना और दिनचर्या के काम। मतलब जो काम वे रोज किया करते थे वही काम ज़ॉम्बी बनने के बाद भी करते थे। जैसे जो लोग सुबह ऑफिस जाया करते थे वे ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ऑफिस की तरफ ही जा रहे थे। ज़ॉम्बी का इस तरह सुन पाना और याद रखना एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। ये बात जूनवू को रेडियो के जरिए पता चलती है। जूनवू चाहता था कि वह किसी को मदद के लिए मैसेज भेज सके, लेकिन उसके घर में ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जिससे वह किसी से संपर्क कर सके। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। हर दिन जूनवू खुद की वीडियो बनाता था ताकि कोई उसे देखकर मदद के लिए आ सके। लेकिन इतने दिनों तक घर में कैदी की तरह रहने के बाद यह तो साफ था कि उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। साथ ही इंटरनेट और नेटवर्क भी पूरी तरह बंद हो चुका था। एक रात वह देखता है कि एक पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रहा है, लेकिन कुछ ही देर में वे ज़ॉम्बी उस पुलिस वाले को भी मार देते हैं। ये सब कुछ जूनवू की आंखों के सामने हो रहा होता है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता और बस खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। इसी बीच एक ज़ॉम्बी मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और अंदर आने लगता है। तभी जूनवू चालाकी से उस ज़ॉम्बी को लटका देता है ताकि ऐसा लगे जैसे वह नीचे गिर गया हो। उसे देखकर बाकी ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इस तरह जूनवू अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वह देखता है कि घर में बचा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका है। मजबूरी में वह शराब पीकर किसी तरह अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करता है। शुरुआत में उसे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे भ्रम होने लगता है। उसे लगता है कि उसका परिवार घर वापस आ गया है और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अचानक उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और उसके परिवार की तरफ से एक वॉइस मैसेज आता है। वह वॉइस मैसेज किसी आम इंसान की आखिरी आवाज होती है क्योंकि अब वे भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। ये सुनकर जूनवू को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। वह फर्नीचर तोड़ता है और गुस्से में फ्लैट से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर उन खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़ने और उनका डरावना रूप देखने के बाद वह वापस अपने फ्लैट में लौट आता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है और वह थी जिंदा रहना। ज़ॉम्बी को देखकर वह फैसला करता है कि वह खुद कभी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। ये सोचकर वह फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक लेजर लाइट उसकी तरफ आती है और कोई उसे बचा लेता है। वह उठकर देखता है कि सामने वाली इमारत में भी एक और इंसान जिंदा है। उसका नाम किम यूबिन होता है। इसके बाद दोनों रोज इशारों के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यूबिन ने भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक जाल लगाया होता है जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। मौके का फायदा उठाकर यूबिन उस ज़ॉम्बी को मार देती है। यूबिन दिल से बहुत अच्छी लड़की थी। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे उस ज़ॉम्बी को मारना ही पड़ा क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारती तो वही ज़ॉम्बी उसकी जान ले सकता था। यूबिन देखती है कि जूनवू काफी समय से भूखा है, इसलिए वह रस्सी के सहारे उसे खाना भेजने की कोशिश करती है। वह एक गेंद के जरिए रस्सी नीचे फेंकती है ताकि वह जूनवू के फ्लैट तक पहुंच जाए, लेकिन वह गेंद सही जगह पहुंचने के बजाय नीचे गिर जाती है। इसके बाद जूनवू अपना ड्रोन भेजता है। ड्रोन की मदद से दोनों के बीच एक रस्सी बांधी जाती है और इसी रस्सी के सहारे खाना जूनवू तक
पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी उस गेंद को देख लेता है। असल जिंदगी में वह एक फायर फाइटर था। उसे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना अच्छे से आता था, क्योंकि जॉम्बी बनने के बाद भी लोग अपनी पुरानी आदतें नहीं भूलते थे। वह जॉम्बी उस गेंद को पकड़कर जोर से खींचता है। वह रस्सी यूबिन के कमरे की एक मेज से बंधी होती है। जैसे ही वह जोर से खींचता है, मेज अपनी जगह से हिल जाती है। इसी झटके में यूबिन को जोर से चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। अब जॉम्बी उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। जूनवू अपना ड्रोन उस जॉम्बी की तरफ भेजकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वह ड्रोन से उस जॉम्बी के चेहरे पर चोट भी करता है, लेकिन इसी दौरान जूनवू के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर भी जॉम्बी हमला करने लगते हैं। इस वजह से जूनवू का ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है। तभी एक जॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। उसी समय यूबिन को होश आ जाता है। वह तुरंत उस जॉम्बी का हाथ काट देती है। जॉम्बी नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। इसके बाद जूनवू फैसला करता है कि वह पास के एक फ्लैट में जाकर खाने की तलाश करेगा। वह एक जॉम्बी से चाबी निकालता है और उस फ्लैट के अंदर जाता है। जिस जॉम्बी से उसने चाबी ली होती है, उसे देखकर जूनवू सोचता है कि शायद वही इस फ्लैट का मालिक था। उस फ्लैट में उसे खाने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन और पहाड़ों पर चढ़ने का सामान भी मिलता है। ये सब देखकर उसे लगता है कि यहाँ रहने वाला आदमी काफी एडवेंचर पसंद करने वाला इंसान था। फिर वह बेडरूम में जाता है और वहाँ एक मरी हुई औरत को देखता है, लेकिन तभी उस फ्लैट का मालिक, जो अब जॉम्बी बन चुका होता है, जूनवू पर हमला कर देता है। किसी तरह जूनवू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। वह ईयरफोन की मदद से रेडियो पर मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो भी बंद पड़ा होता है। इसके बाद जूनवू वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। अब दोनों काफी देर तक वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यूबिन जूनवू को बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। यही हमें समझ आता है कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी अपने की जरूरत भी होती है, क्योंकि इंसान के लिए अकेलापन हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। पानी पीने के लिए वे दोनों अपने अपने फ्लैट के बाहर बर्तन रख देते थे। जब बारिश होती थी तो उन बर्तनों में अपने आप पानी भर जाता था। एक दिन अचानक पूरे अपार्टमेंट में बहुत सारे जॉम्बी फैल जाते हैं। उन जॉम्बी की हरकतों से ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन असल में वह बारिश नहीं होती, बल्कि जॉम्बी के एक साथ दौड़ने की आवाज होती है। इसी बीच यूबिन के अटारी वाले हिस्से से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। उसके गिरने से तेज आवाज होती है। वह आवाज सुनते ही सारे जॉम्बी यूबिन के फ्लैट की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी जूनवू यूबिन के पास वाले फ्लैट से अपने घर के लैंडलाइन फोन से कॉल करता है। फोन की आवाज सुनते ही सारे जॉम्बी यूबिन के फ्लैट को छोड़कर बगल वाले फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि इन जॉम्बी की सुनने की ताकत बहुत ज्यादा तेज होती है। इसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर वे इसी तरह यहाँ फंसे रहे तो एक दिन जरूर मर जाएंगे। यूबिन बताती है कि उसने जूनवू की बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर एक भी जॉम्बी नहीं देखा है, इसलिए वह कहती है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें वहीं जाना होगा और वहाँ खाना ढूंढना पड़ेगा। दोनों नीचे उतरते हैं और जॉम्बी से एक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। बड़ी मुश्किल से वे अपनी जान बचाते हैं। किसी तरह वे लिफ्ट तक पहुँचते हैं और 8वीं मंजिल पर चले जाते हैं, लेकिन जॉम्बी उनका पीछा छोड़ते नहीं है और वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आता है जो उन्हें उन जॉम्बी से बचा लेता है। वह आदमी उन्हें खाना और पानी ऑफर करता है, लेकिन यूबिन को शुरू से ही उस आदमी पर शक होता है। इसी वजह से वह खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में मजबूरी में उसे भी खाना खाना पड़ता है। असल में वह आदमी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता। वह दोनों को धोखा दे रहा होता है। उसने उनके खाने में बेहोश करने की दवा मिला दी होती है। खाना खाने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने दोनों को बांध दिया है। दरअसल वह आदमी यूबिन को अपनी जॉम्बी बन चुकी पत्नी के लिए खाना बनाना चाहता था। वह यूबिन को अपनी जॉम्बी पत्नी वाले कमरे में फेंक देता है। तभी जूनवू को होश आ जाता है। वह बंदूक तान कर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता। यहीं यूबिन अपनी समझदारी दिखाती है। वह उस आदमी की जॉम्बी पत्नी के चेहरे को कपड़े से ढक देती है और उसे उसी आदमी के सामने छोड़ देती है। वह जॉम्बी औरत अपने ही पति को काट लेती है। अब यूबिन मजबूरी में उस आदमी को मार देती है, जबकि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। गोलियों की आवाज सुनकर सारे जॉम्बी उसी फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। यूबिन जूनवू से कहती है कि उसे गोली मार दे ताकि वह जॉम्बी न बने। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों जॉम्बी से बचते हुए भागकर बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता। उनके पास जितनी गोलियां बची होती हैं, वे उन्हीं से जॉम्बी पर फायर करते हैं और मन ही मन भगवान से दुआ करते हैं कि कोई उन्हें बचा ले। और तभी सच में हेलीकॉप्टर वहां आ जाते हैं। सैनिक जॉम्बी पर गोलियां चलाते हैं। दोनों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं, मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वे अपने दोस्तों के मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर्स इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें डालते हैं और अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। आखिरकार जूनवू का लिखा हुआ जिंदा रहना सच में जिंदा बन जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।